इबादत किसकी करें और तरीका किसका इख्तियार करें। अभी रजब का महीना गुजर रहा है। रजब के महीने में आप देखोगे एक नमाज इजाद की गई, उसे सलातुर रगाइब कहते हैं, सलात रजब भी कहते हैं। खास रजब की नमाज जिसका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म नहीं था कि ऐसी भी कोई नमाज, सहाबा किराम को इल्म नहीं था। रजब के पहले अशरे में जो पहली जुमरात आए, उस जुमरात को मगरिब के बाद वो नमाज 11 रखते 12 रखते पढ़ी जाती और 2-2 रकत पढ़ के पढ़ी जाती। सूरा फातिहा पढ़ेंगे उसमें, और वो सूरा फातिहा जो है 3 दफा पढ़ेंगे, और सूरा कदर पढ़ेंगे वो 3 दफा पढ़ेंगे, सूरा इखलास पढ़ेंगे वो 3 दफा पढ़ेंगे, फिर सजदे में तस्बीह पढ़ेंगे वो 60 दफा पढ़ेंगे, फिर सजदे से उठकर बैठकर एक तस्बीह पढ़ेंगे, यानी जिसे हम जलसा कहते हैं। वैसे तो फर्ज नमाजों में बिल्कुल तौफीक नहीं है। जो नमाज सुन्नत से साबित है उसमें तो वो दुआ पढ़ने की तौफीक ही नहीं है, और जो बिदती नमाज है उसके अंदर वो जिक्र 60 मरतबा करेंगे, फिर अगले सजदे में 60 मरतबा करेंगे। इसी तरह 2-2 रकते करके फिर जब 12 रकते हो जाएंगी फिर दुआ भी मांगेंगे। ये रजब के महीने में पढ़ी जाने वाली नमाज। ये जो इस तरह बिदआत आप पैदा करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, इससे आप सवाब नहीं कमाते, सवाब नहीं कमाते। सवाब जब ही मिलता है जब आपका वो अमल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के तरीके के बिल्कुल मुताबिक। फरमाया फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। ऐ दुनिया वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर की मुखालफत करने से अल्लाह से डर जाओ। उन्हें इस बात से डरना चाहिए जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं। अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। कहीं ऐसा ना हो वो किसी फितने में, किसी आजमाइश में मुब्तला हो जाएं, ऐसा ना हो कि किसी आजमाइश में घिर जाएं, अल्लाह की पकड़ में आ जाएं अगर वो पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ काम करें। बज़ाहिर छोटी मामूली बातें होती हैं, मामूली बातें होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्तरखान पर एक बंदे को देखा, अपना खाना बाएं हाथ से खा रहा है। आपने फरमाया कुल बेयमीनिक, भाई दाएं हाथ से खा। इन्न शैतान याकुलु बिशिमालिही व यशरबु बिशिमालिही। शैतान अपने बाएं से खाता है, बाएं से पीता है। मोमिन तो दाएं से खाता और दाएं से पीता। अपने दाएं हाथ से खा। लोग सारे बैठे, उसने शर्म महसूस की कि लोग क्या कहेंगे, इसको इतना भी पता नहीं कि खाना दाएं हाथ से खाना चाहिए। उसने झट से कह दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मजबूरन खा रहा हूं, मेरा दायां हाथ काम नहीं करता। आप खामोश हो गए, आप खामोश हो गए। लेकिन नबी के आगे झूठ बोलना और नबी की सुन्नत की मुखालफत करना ये मामूली जुर्म नहीं था। सहाबा कहते हैं कि उस दिन के बाद हमने उस बंदे को कभी दाएं हाथ से कोई काम करते हुए देखा ही नहीं। उसी दिन से उसके दाएं हाथ ने काम करना छोड़ दिया, दाएं हाथ ने काम करना छोड़ दिया। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। और आज सहाबा किराम को देखिए, बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा, हजरत उमर जैसे सहाबा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके बारे में कहते हैं, ये हमारी दावत, हमारी कॉन्फ्रेंसों का, जलसों का ये बुनियादी मकसद है कि हम कभी भी ये नहीं कहते हमारे फुला आलिम की बात मानो,
کبھی نہیں کہتے ہمارے فلاں عالم کی بات مانو، ہم کہتے ہیں کسی کی نہ مانو، لیکن جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی تو مانو، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات تو مانو، اس لیے کہ نجات اسی میں ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ کی بات مانیں۔ اگر آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، تو جنت میں جانا صرف یہ نہیں کہ آسان نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے رسول نے اتنی پابندی لگا دی کہ آپ نے